तो कैसे हैं दोस्तों? आज बात करने वाले हैं बहुत ही बड़े वाले क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जी हाँ, अभी भी जेल में ही हैं, बाहर नहीं आए हैं और अभी दूर दूर तक इनके बाहर आने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब कोर्ट में गए, इनका जो पूरा केस था, इनके वकील भी कोई साधारण नहीं, बहुत ही जाने माने, जिनके लिए तो ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट में बेल तो यूं लेके आ जाएंगे। अब इनका पूरा शुरू से ही जो एक नाटक चलता रहा कि ये जो समन भेजे ईडी ने, जो गिरफ्तारी हुई, ये असंवैधानिक है, ये पूरा का पूरा गलत है, इलीगल है। लेकिन जब कोर्ट पहुंचते हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। इफ एंड बट पता नहीं कहां किस दिशा में बातें होती रही इनकी कि है ना, अरविंद केजरीवाल की जो ये गिरफ्तारी हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। मतलब पूरा लॉजिक इनका ये रहा कि चुनाव के वक्त ये गिरफ्तार नहीं होने चाहिए थे, ये बड़े नेता हैं, ये पार्टी के मुख्य करता है, और ये सारी चीजें चलती रही कि इनके बिना चीजें कैसे होंगी। तो ये गिरफ्तारी, मतलब इन्होंने ये तक कह दिया कि डेमोक्रेसी का गला घोटने जैसे है ना हमारे पूरा का पूरा ये एक प्रपंच इन्होंने रच दिया हमारे लिए। अब यहाँ पे जो ईडी की तरफ से वकील थे एएसजी राजू, ये यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने पॉइंट रखा कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, वो किसी की हत्या कर दे, बलात्कार कर दे, तो वहाँ पे उनको गिरफ्तार नहीं करें और ये सोच के उनको छोड़ दिया जाए कि भाई अभी तो इनके चुनाव है, ये प्रचार प्रसार करेंगे तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो क्या ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए, समझने वाला विषय फिर वही आता है कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और उनके वकील जानते हैं कि वो फंस चुके हैं, क्योंकि ईडी इनको सरगना बता रही है। मेन मास्टरमाइंड, मेन जो ये पूरी चीज़ों के करता धरता है, वो अरविंद केजरीवाल को बता दिया ईडी ने। ईडी देखिए, पूरा एक बाहर माहौल बनाया जा रहा था कि मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, तो ईडी ने यह भी कह दिया कि हमने मनी ट्रेल पूरा, उसके खिलाफ भी सबूत हमारे पास, साक्ष्य आ चुके हैं। देखिए, समझने वाला विषय है ना। इनके पास पैसा आया, इन्होंने पैसे का उपयोग कर दिया, मतलब खर्च कर दिए पैसे। उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि पैसा कहाँ है, वो तो खर्च कर दिए। लेकिन ईडी ने सोर्स और कैसे, किस तरीके से, कहां गए, ये निकाल लिया है। ये साक्ष्य वो कह रहे हैं कि हमारे पास आ चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसलिए भी एक बहुत, मतलब सरगना ये इसलिए भी बन जाता है कि आप समझिए, ये जो शराब नीति बनी, जिसमें पूरा स्कैम हुआ, ये पूरा बनाए शुरू से लेके अंत तक था ही इसलिए कि कैसे पैसे निकाले जाएं, कैसे एक स्कैम किया जाए। ये शुरू से इन्होंने अपने हित में बनाई और सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के अंडर चल रही थी। अरविंद केजरीवाल ने तो नाम ले दिया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज थे जो विजय नायर को, भाई विजय नायर जिनको रिपोर्ट करता था, मैं तो विजय नायर को जानता भी नहीं, मिला भी नहीं इतना, है ना, मतलब मेरे उससे इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं थी। लेकिन विजय नायर वो व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल का जो निवास है ना, जहाँ पे रहता है, जहाँ पे इनका शीश महल है, जहाँ पे बताया जा रहा है 4-4, 5-5 लाख के सोफे हैं, 10-10 लाख के पर्दे हैं, मतलब एक पर्दे की कीमत है 10 लाख, नॉट ओवरऑल। और ये ओवरऑल तो पता नहीं 5-10 करोड़ के पर्दे हैं, और 50 करोड़ का पूरा इंटीरियर है। घर की कीमत नहीं, पूरे इंटीरियर जो इन्होंने करवाया है 50 करोड़ का लगभग इनका वो घर की इंटीरियर की कीमत है। तो सुनीता केजरीवाल जी वहां से लाइव नहीं करी, वहां से कर देती तो पोल पट्टी खुल जाती, तो सीधे अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में जाके लाइव करती है। तो वो आवास के एकदम नजदीक में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गहलोत, उनको मिला हुआ था। वो गए नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे परिवार और उनके साथ स्कूल जो था बच्चों का, वो वहां से नजदीक था, तो मैंने शिफ्ट नहीं किया। तो जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को जो आवास मिला हुआ था, वो किधर चला जाता है? वो चला जाता है विजय नायर के पास। तो वहां का जो कैंप ऑफिस है, जहां से अरविंद केजरीवाल के घर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे, और वहां पे बैठ के विजय नायर काम कर रहे हैं। और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल और इवन ये आतिशी, ये सब कह रहे हैं कि ये हमें रिपोर्ट करता था। ठीक है, बट रियलिटी ये नहीं है दोस्तों, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। और ईडी भी यही कह रहा है कि एक साधारण सा व्यक्ति विजय नायर, जो ना ही मंत्री है, ना ही उसके पास कोई भाई पोजीशन है, तो किस हैसियत से वो कैंप ऑफिस में बैठ रहा था, कैबिनेट मिनिस्टर के घर में रह रहा था, किस हैसियत से? प्रश्न खड़ा होता है। और ये जो आतिशी हैं, ये वहां नहीं रह रहे थे, इनको वहां पे नहीं था, तो ये गंभीर प्रश्न है कि कैसे एक साधारण से व्यक्ति को वहां पे एक्सेस दे दी जाती है। तो वो बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जो धंधा चल रहा था, मास्टरमाइंड केजरीवाल थे, उन्होंने नजदीक में उसको रख रखा था और पूरी चीजें मैनेज हो रही थी। ये अपने आप में प्रश्न है, इसको आप ये कह के नहीं ना इग्नोर कर सकते, नजरअंदाज कर सकते कि नहीं जी ऐसे नहीं होता है।
आतिशी और सौरभ भारद्वाज विजय नायर को रिपोर्ट करते थे। यह है पूरी असलियत, लेकिन ये पूरा एक खेल प्रपंच रचा जा रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल जो कि आज सरगना बता दिए गए हैं ईडी के द्वारा, तो दिक्कत ही यहां पे हो गई है। अब बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि अरे संजय सिंह बाहर आ गया, अब तो अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएगा। सॉरी, आप अभी भी नहीं समझे। संजय सिंह बाहर इसलिए आ गया क्योंकि ईडी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। ईडी ने कहा हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो बाहर आ गया। लेकिन एक और चीज, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बाहर आया? क्योंकि ईडी जब भी उसको ऑब्जेक्ट कर रही है, मनीष सिसोदिया का केस तो ये चल रहा है कि भाई क्यूरेटिव पिटीशन जो दाखिल की थी उसमें भी वो रिजेक्ट हो गई कि उसको बेल नहीं मिली। आप यहीं पे समझ लीजिए, मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ रहा है। संजय सिंह बाहर आके एक जिस तरीके से माहौल बनाया, जिस तरह से रचा गया कि आप देखते हैं जेल से कोई व्यक्ति बाहर आता है तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ जाती है, लेकिन पूरा क्लीन शेव चिकना होके ये भाई साहब बाहर निकले और पूरा का पूरा माहौल बनाया गया। तो अब ये भी एक गंभीर है। संजय सिंह एक बड़ी बाजी खेलने के मूड में, और वो क्या है, क्योंकि इन्हें पता है अरविंद केजरीवाल जेल में है। ठीक है, तो यहां पे ये सीएम के ये बड़ा अपने आप को लार्जर देन दिखाने की कोशिश कर रही है लाइफ, है ना, पूरी चीजें कि कैसे ये एक बहुत बड़ा नाम है कि सुप्रीम कोर्ट से निकल के और पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि उन्होंने इनको भैया बेल दे दी है। तो सीन बड़ा है, बहुत बड़ा है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल में नपेगा और उनकी बीवी सुनीता केजरीवाल वर्सेस अब संजय सिंह ना हो जाए। जो अभी हम आतिशी की बात कर रहे थे, आतिशी का तो चैप्टर क्लोज कर दिया है किसने? अरविंद ने। कैसे? उसका नाम लेके। अब ईडी जब आगे जांच करेगी, तो जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो उसको रिपोर्ट करता था विजय नायर, तो इन दोनों को भी ईडी ने कोर्ट में कहा कि इन दोनों की बात आ रही है, तो अब उनको भी बुलाया जाएगा। अब देखिए ये बौखला चुके हैं। आतिशी खुद तो डूब ही रही है, सौरभ भारद्वाज तो डूब ही रहे, राघव चड्ढा को लेके भी डूब रहे। मैंने आपको कहा था ना कि वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राघव चड्ढा भी नपेगा जब ये खालिस्तानी का पूरा एंगल आ रहा है और जिन लोगों से जाके वो मिल रहा है। बट आतिशी भी बोल रही है कि भाई मेरे खुफिया सोर्स बीजेपी के थ्रू ही मेरे को आया कि हमारी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डर, ये सारा झूठ है। फरेब है, ये झूठ बोलने में माहिर है। कोई इनको बीजेपी के व्यक्ति ने संपर्क नहीं किया है, इनका नाम तो वैसे ही आ रहा है। आप तो स्वयं लिप्त हो, ये पूरा का पूरा स्कैम चल ही रहा है। आपने जो गोवा के प्रचार में वहां पे सारा पैसा खर्च कर दिया, ये सारी चीजें तो आप कर चुके हो। ईडी ये तक बोल रही है कि चैट्स मिली है, ये सारी चीजें मिली है, किस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। और अरविंद केजरीवाल, मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को, अरविंद केजरीवाल जो नहीं बता रहे ना अपना कि भाई मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, आप इतने नैतिक हो, इतने ईमानदार हो, तो आप पासवर्ड बता दो। पर आपको डर किस चीज का है कि आपके कहीं और काले चिट्ठे ना सामने आ जाए। आपको डर इस चीज का सता रहा है कि आपकी कोई चैट्स बाहर ना आ जाए, कुछ गलत हरकतें बाहर ना जाए। भाई ये ढोंग ओढ़े हुए व्यक्ति है, ये बहुत शातिर व्यक्ति है। जब इन्हीं का साथी कुमार विश्वास जब ये बोला ना, वहीं पे समझ जाते। वो व्यक्ति जब आके बोलता है कि अरविंद केजरीवाल और इनकी जब बात हो रही थी और ये सारी चीजें, खालिस्तानी मूवमेंट चल रही सारी चीजें, तो इस अरविंद केजरीवाल का दिमाग यही था कि वहां पे लड़वा देंगे पंजाब में ये सीएम की, और जब लड़ाई हो जाएगी तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई खालिस्तानी पूरा ये चल रहा है, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, और अगर हो गया खालिस्तान तो नए देश का पीएम बन जाऊंगा। हाँ जी, अब आप सोच लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल ये आज सीएम बने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कोई जनता के हित के लिए नहीं। आज ये सीएम की कुर्सी छोड़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसको पता है जो शीश महल में बहुत चीजें निकलेंगी, क्योंकि इसकी सीएम की कुर्सी जाएगी, कोई और आएगा, मीडिया घुस जाएगी, सारी चीजें देख लेगी, सब चीजें बाहर आ जाएंगी, और इस व्यक्ति की सारी चीजें सामने आने के बाद ये एक्सपोज हो जाएगा पूरी तरह। तो ये कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। आपको मैं एक और बात बता दूं, सुनीता केजरीवाल बहुत सीधी, पॉलिटिक्स में नहीं। एकाएक ये महिला मंच पे जाती है, बातें करती है, झूठ पे फैलाती है। एक सबसे बड़ा झूठ कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट रहा है, गिर रहा है, वो बीमार है, हो सकता है मर जाए। ये सब नाटक कि अगर अरविंद को कुछ भी हुआ तो देश माफ नहीं करेगा, और फलाना ढिकाना। आतिशी ये कह रही है जी, अरविंद केजरीवाल का वजन घट रहा है, इनका झूठ एक्सपोज होता है। तिहाड़ जेल में ये गया, वहां का स्टेटमेंट आया है कि जो जब ये गिरफ्तार हुआ तब जब इसका वजन था 65 किलो, वही आज है 65 किलो, कोई यही वजन नहीं कम हुआ है। पर ड्रामा क्या रचा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बीमार है, और ये चाह भी ये रहे, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल तो बुरा फंस रहा है, तो भाई कैसे भी बीमारी का ये दर्जा देके ये सारी चीजें करके ये बाहर आ जाए।
बच जाए, कुछ थोड़ा बहुत बेल मिलके फिर चीजों को मैनेज कर ले। आप यहीं पे समझ लीजिए बहुत बुरा फंस चुका है अरविंद केजरीवाल। ये जो छटपटाहट है ना, ये इसी चीज के लिए है कि ईडी और कुछ ना निकाल ले। ये डरा हुआ है और इतना बुरा डरा हुआ है, ये पार्टी इतनी, मतलब सबसे मेन तो पार्टी इतनी बुरी डरी हुई है। अभी तो स्थिति है कि इनके पास कुछ है नहीं, लोग समर्थन नहीं दे रहे। अब पैसा देके इन्होंने 300 दिहाड़ी पे लोगों को रख रखा है कि 300 रुपए दिए हैं, तब जाके तो लोग प्रचार कर रहे हैं, तब जाके लोग कमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। अब आप सोचिए, पैसा दिया जा रहा है जी। तो अरविंद केजरीवाल, और मैं तो सबसे बड़ा मेरे को दया उन पे आती है जो जेन्युइनली अभी भी अरविंद केजरीवाल को हीरो समझ रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। आप बेवकूफ हो, महामूर्ख हो, महामूर्ख हो। थोड़ा सा आंखों को खोलो। और ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति, इतना झूठा, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले, आप सोचिए, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले, वो व्यक्ति ईमानदार तो नहीं हो सकता, वो लोगों का हितैषी तो नहीं हो सकता, है ना। ये अच्छा नप चुका है। संजय सिंह का बाहर आना कोई खुशी की बात नहीं है। ईडी ने कहा इसको भैया हमें नहीं रखना है। जिस मनीष सिसोदिया के लिए बेल के लिए गए थे, ईडी ने कहा इस भैया इसे नहीं बेल देनी है, तो वो बेल पे बाहर नहीं भी है। अभी अरविंद केजरीवाल छटपटाएगा और छटपटाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पे हम इस विषय पे और चर्चाएं करते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।